Hello everyone, welcome to All on Easy Learn Singh classes and today I am Nandini Singh is going to discuss about the Pathfinder series part 4. आज का जो आपका क्लास है वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि पाथफाइंडर फर्स्ट में से हम लोग अभी तक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और आज मैं जो भी टॉपिक डिस्कस करूंगी उनसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं CSIR में ये भी बताने वाली हूँ. सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए एंड लाइक शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर क्लासेस क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन भी मिलता है. इससे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सो आज का जो टॉपिक है वो आपका स्टार्ट होगा मिसल बाइलेयर इन लाइपोसोम से. फिर हम लोग पढ़ेंगे एसिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर और ऐसे ही आपके टॉपिक सेल बायो के डिस्कस होंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म्स ऑफ द लिपिड्स. आपके जो लिपिड्स होते हैं वो मेनली 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. पहला होता है मिसल, दूसरा होता है बाइलेयर और तीसरा होता है लिपोसोम. ये तीनों ही क्या होते हैं, लिपिड के फॉर्म होते हैं. अगर मिसल की बात की जाए तो मिसल्स में आपके जो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन्स होते हैं वो हिडन रहते हैं. ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, मतलब एक स्फेरिकल शेप रहता है और उसमें आपके ये हिडन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. दूसरा होता है आपका बाइलेयर. इसमें आपके 2 लिपिड मोनोलेयर्स कंबाइन होकर एक 2D शेप बाइलेयर शीट बनाते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है आपके हाइड्रोफोबिक रीजन्स जो रहते हैं उनके जो एजेस रहते हैं वो वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं. ठीक है, और ये आपका जो बाइलेयर शीट रहता है उनको अनस्टेबल कुछ देर तक ये अनस्टेबल रहता है और जैसे अनस्टेबल के बाद ये बैक फोल्ड हो जाता है और जैसे ही फोल्ड होता है एक अगेन शेप में कन्वर्ट होता है. इसका नाम होता है लिपोसोम. आपका जो लिपोसोम होता है वो सेल्फ सीलिंग सॉलिड फिल्ड एज वेल एज सिंगल बाइलेयर से अटैच्ड होता है. ठीक है, अब बात करते हैं असिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर. असिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर में हम लोग 2 लिफलेट्स के बारे में पढ़ते हैं. एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर नॉन साइटोसोलिक लिफलेट और एक होता है साइटोसोलिक लिफलेट. आपका जो साइटोसोलिक लिफलेट होता है उसको हम लोग इनर फेस ऑफ बाइलेयर भी कहते हैं एज वेल एज जो एक्स्ट्रा सेलुलर नॉन साइटोसोलिक लिफलेट होता है उसको हम लोग आउटर फेस ऑफ बाइलेयर भी कहते हैं. तो ये दोनों के बेस पे आपके लिपिड की कंपोजिशंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो लिपिड्स आपके प्रेजेंट होते हैं उनका नाम कुछ इस तरह से होता है लाइक फॉस्फेटिडल सेरीन, फॉस्फेटिडल इथेनोलैमीन, फॉस्फेटिडल आइनोसिटॉल. और ये सब क्या होते हैं, कुछ और भी होते हैं जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स के कंपोजिशंस. लेकिन ये जो फॉस्फेटिडल सेरीन, फॉस्फेटिडल इथेनोलैमीन एंड फॉस्फेटिडल एनोसिटॉल ये तीनों ही आपके पाए जाते हैं ज़्यादा कहाँ, साइटोसोलिक लिफलेट पोर्शन में. ठीक है, वहीं स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फेटिडल कोलिन आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में. ठीक है, ये जो आपका एसिमेट्री होता है वो क्या होता है, नॉट एब्सोल्यूट होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं एब्सोल्युटली है ही कि मतलब ग्लाइकोलिपिड के लिए होगा, कुछ इनके अलग एक्सेप्शंस भी होते हैं. ठीक है, आपका ये जो साइटोसोलिक और नॉन साइटोसोलिक मूवमेंट होता है इन पे कुछ प्रोसेस भी अकर होते हैं. इनको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. जब एक फॉस्फेटिडल सेरीन का मूवमेंट होता है फ्रॉम साइटोसोलिक टू नॉन साइटोसोलिक तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं आपके इन्वॉल्व होते हैं किस प्रोसेस में, इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट. वहीं अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाए कुछ सेल्स में तो आपके जो फॉस्फेटिडल सेरीन होते हैं वो आपके नॉन साइटोसोलिक से साइटोसोलिक की तरफ जब मूव करते हैं तो एक प्रोसेस अकर होता है जो कि हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ में पढ़ते हैं जिसका नाम होता है अपोप्टोसिस. ये इतने ही आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट यही थे टर्म्स जो कि आपको पता होने चाहिए. और डिस्ट्रीब्यूशंस बस यहीं से आपका क्वेश्चन अराइज होता है. बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पूछा गया था फॉस्फेटिडल सेरीन का सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ प्रेजेंट होता है. ये CSIR में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आप चाहें तो जाके वहाँ पे रीचेक कर सकते हैं. सेकेंड टॉपिक है आपका मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल या फिर कह सकते हैं रोल ऑफ लिपेज एंड फ्लॉपेज. ठीक है, आपके जो मूवमेंट्स होते हैं सेल लिपिड्स के वो आउटसाइड होते हैं और इनसाइड होते हैं, मीन्स आउटवर्ड और इनवर्ड की तरफ या फिर कह सकते हैं आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड. ठीक है, तो पहला आप पढ़ते हैं फ्लिपेज. जैसा नाम से पता चल रहा है फ्लिप मतलब एक मॉलिक्यूल्स का आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव होना. ठीक है, फ्लिपेज का एग्जांपल है पी टाइप एटीपेज. इसमें क्या होता है फॉस्फेटिडल इथेनोलैमीन एंड फॉस्फेटिडल सेरीन आउटर लिफलेट से इनर लिफलेट की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया फ्लिप. याद रखने के लिए ऐसा कुछ कर लीजिए टर्म, फ्लिप मतलब इनवर्ड आई आ रहा है, फ्लॉप मतलब ओ आ रहा है तो आउटवर्ड. फ्लॉपेज का एग्जांपल है एबीसी ट्रांसपोर्टर. इसमें क्या होता है फॉस्फोलिपिड साइटोसोलिक लिफलेट से नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ मूव करते हैं. तो ये हो गया आपका फ्लॉपेज. वहीं स्क्रैम्बलेज में क्या होता है आपके जो लिपिड्स होते हैं वो किसी 2 डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. तो ये आपका हो गया स्क्रैम्बलेज. फ्लिपेज मतलब इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, फ्लॉपेज मतलब आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, स्क्रैम्बलेज मतलब आइदर किसी भी डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो सकता है. तो ये आपके क्या थे, ये आपके
फ्लूडिटी मतलब फ्लूडिटी बेस्ड जो मूवमेंट होते हैं उन पे ये नेमिंग की गई। फ्लिपेज, फ्लॉपेज और स्क्रैम्बलेस, इन पे भी आपके CSIR पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इनका मीनिंग कौन सा होगा, आपको पूछ देगा कि ये किस पंप से रिलेटेड है, पी टाइप से या ABC ट्रांसपोर्टर से, या फिर स्क्रैम्बलेस है तो किस तरफ मूवमेंट होगा। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि सेल बायो से अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, इसलिए क्या होता है आप बाद में इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को भी आप अंडरलाइन किया करिए। अब इन्हीं लिपिड्स को विजुअलाइज करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का इन्वेंशन हुआ जिसका नाम था फ्रैप। फ्रैप को एब्रिवेट करते हैं बाय द नेमिंग ऑफ फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ठीक है। फ्रैप एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि रैपिड लेटरल मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन जो लिपिड्स के रहते हैं उनको हम लोग विजुअलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो आपका जो फ्रैप होता है उसमें मेनली 3 प्रोसेस अकर होते हैं। पहला क्या होता है आपका, फ्लोरेसेंट को हम लोग ऐड करते हैं कहाँ पे, लेबल सेल सरफेस पे, जो कि प्रोटीन्स होते हैं वहाँ पे, ठीक। सेकंड क्या होता है, एक्सपोज हम लोग करते हैं सेल को विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम, जो कि ब्लीच करता है एक स्मॉल रीजन को, किसके स्मॉल रीजन को, सेल सरफेस के स्मॉल रीजन को, ठीक है। थर्ड प्रोसेस होता है इंक्यूबेशन का, जिसमें कि हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करते हैं। क्यों इंक्यूबेट करते हैं, क्योंकि इस टाइम लेटरल मूवमेंट होता है फॉर व्हाट, फॉर द इंटरमिक्सिंग ऑफ अनब्लीचिंग एंड ब्लीचिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं आपके फ्रैप पे। फ्रैप पे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि कौन सा ऐसा टेक्निक है जिससे कि हम लोग लिपिड को विजुअलाइज करते हैं। आप चाहें तो CSIR के क्वेश्चन को एक बार रिकॉल करिए, आपको पता चलेगा कि फ्रैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है इस पूरे स्लाइड्स में, या फिर कह सकते हैं जितना मैंने पढ़ा वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये फ्रैप टेक्निक बहुत बार पूछा गया है। तो प्लीज़ स्लाइड्स को आप या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर आप जैसे भी चाहें उन्हें सेव कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और आपको अगर सेल बायो के पोर्शन में मार्क्स गेन करना है तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ही क्या करनी होंगी, अच्छे से लर्न करनी होंगी। तभी कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस मिला के आप क्या करते हैं CSIR में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि आपके जो सिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर्स थे, उनके कंपोजिशंस थे, उनका क्या रोल्स था, कहाँ का वो पाए जाते थे। और अभी फ्लिपेज, फ्लॉपेज, स्क्रैम्बलेस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, हम लोगों ने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम होता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, एज वेल एज लिपिड लिंक प्रोटीन, या फिर कह सकते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। आपके जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं उनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, और आपके जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं उनको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। वैसे लिपिड लिंक का एक और नाम होता है जिसको हम लोग लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है नाम में चेंज करके क्वेश्चन आ जाए, तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आपके जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो बाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रैक्शंस के हेल्प से। कहाँ किससे बाउंड करते हैं, विद द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आपके जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो या तो इनडायरेक्टली अटैचमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर हाइड्रोफिलिक पोर्शन से अटैच्ड होते हैं। हाइड्रोफोबिक पोर्शन को वो कहीं भी टच नहीं करते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा आपके लिए स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन। स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है RBC में, और इसका मेन फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी और शेप प्रोवाइड करना RBC को। सेकंड आता है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसको कि आप इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइटली इम्बेडेड होता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या फिर कह सकते हैं लिपिड बाइलेयर में टाइटली इम्बेडेड होता है। और आपके जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ये मेनली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या तो मोनोटॉपिक सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर मल्टीपास जो कि इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीटॉपिक मल्टीपास प्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोफोरिन एक आपका सिंगल पास मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि RBC में पाया जाता है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन 131 अमाइनो एसिड रेसिड्यू कंटेन करता है। आपका जो ग्लाइकोफोरिन है वो फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसपे कि आपका कंप्लीट अमाइनो एसिड को डिटरमाइन किया गया, ठीक है।
अब बात करते हैं किसी और एग्जाम्पल की, ये भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है। बैंड 3 प्रोटीन जो होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, या फिर बैंड 3 को एक और नाम से जानते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर के नाम से। आपका जो बैंड 3 होता है ये भी आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और ये भी डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोन्यूट्रल एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड फॉर बाइकार्बोनेट। थर्ड आता है लिपिड लिंक। जो लिपिड लिंक प्रोटीन होते हैं वो आपके कोवेलेंटली बाउंड होते हैं, किससे? लिपिड मॉलिक्यूल से। इसमें कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं लाइक मेरिस्टॉल, पामिटोइल रेसिड्यू, ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फोलिपिड एटसेट्रा, या फिर कह सकते हैं फार्निसाइल, गर्निल रेसिड्यू एंड फैटी एसिल ग्रुप, जिसमें कि मेरिस्टॉल एंड पामिटोइल रेसिड्यूज आते हैं। जीपीआई का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडिल आइनोसिटॉल, ठीक है। यही आपके क्या होते हैं, आपके जो आइसोप्रोनाइल होते हैं वो सिस्टीन में पाए जाते हैं, मेरिस्टॉल ग्लाइसिन में, पामिटोइल सिस्टीन में एंड सो ऑन। तो अब बात करते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट का। हाइड्रोपैथी प्लॉट एक ऐसा प्लॉट होता है जिसमें कि हम लोग हाइड्रोफोबिसिटी एज वेल एज हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड को मेंशन करते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक मेथड होता है जिसमें कि हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो हाइड्रोफोबिक रीजन है और जो हाइड्रोफिलिक रीजन है प्रोटीन सीक्वेंस का, वो कहाँ लाइज करता है, ठीक है, बाय मेजरिंग द फ्री एनर्जी चेंज अकम्पनिंग द मूवमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। आपका जो हाइड्रोपैथी इंडेक्स है इसमें आप देख सकते हैं 2 पोर्शन दिया हुआ, हाइड्रोफोबिक पोर्शन एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शन। यही मेन फंक्शन होता है आपका हाइड्रोपैथी प्लॉट पे, तो ये भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक आपका जो है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक को हम लोग मेनली यूज़ करते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन मेम्ब्रेन। यही मेन फंक्शन होता है आपका फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक का। इस टेक्निक में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन स्पेसिमेन को हम लोग रैपिडली फ्रोजन करते हैं, कहाँ पे? नियर द लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर कितना होता है? -196। ये क्या वर्क करता है? इमोबिलाइजेशन का। किसको इमोबिलाइज करता है? सैंपल को, ठीक है। और इसमें कुछ स्टेप्स अकर होते हैं और कुछ टर्म्स भी इंक्लूड होते हैं लाइक फ्रीज इचिंग। फ्रीज इचिंग क्या होता है? फ्रीज इचिंग एक टर्म होता है जिसमें कि हम लोग सिनोनिमसली फ्रीज फ्रैक्चरिंग इचिंग को इन्वॉल्व करते हैं। इचिंग मीन्स क्या होता है? इचिंग मीन्स होता है रिमूवल ऑफ आइस फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्रैक्चर्ड स्पेसिमेन बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्यूम सब्लिमेशन। वैक्यूम सब्लिमेशन को एक और टर्म दे सकते हैं, फ्रीज ड्राइंग। और ये कब बनता है? बिफोर मेकिंग द रेप्लिका। रेप्लिका के बिना इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है, ऑब्जर्वेशन क्लियरली हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो